नमस्कार। मैं दिल्ली एक बार फिर से हाजिर हूं अपनी आबादी और बर्बादी का एक और किस्सा लेकर, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी और सीरी फोर्ट। गुलाम वंश के दर्दनाक अंजाम के बाद मैं पूरी तरह सहम गई। सुल्तान बनने के लिए सिर्फ 3 साल के बच्चे शमसुद्दीन क्यूमर्स की आंखें फुड़वाकर, उसे जीते जी यमुना में फेंकवाकर, किलोखरी के महल में गद्दी पर बैठते हुए 70 साल के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को मैं कातर निगाहों से डरी सहमी सी देखती रही। यह सन 1290 ईस्वी की बात है। उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंचकर सुल्तान बना खिलजी वंश का पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी आराम से रहना चाहता था। अतः उसने अपने सैन्य अभियानों की सारी जिम्मेदारी अपने भतीजे अलाउद्दीन पर डाल दी, जिसे उस समय तक अली गुरशप कहा जाता था। अली गुरशप ने सन 1292 ईस्वी में मंगोलों को परास्त किया, जो 1.5 लाख की फौज लेकर मेरी ओर कूच कर रहे थे। अनेक सैन्य अभियानों की सफलता से उसने खूब धन इकट्ठा किया और सन 1296 ईस्वी में धोखे से अपने चाचा जलालुद्दीन की हत्या कराकर खुद को सुल्तान घोषित कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी के नाम से 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को बलबन के लाल महल में अपना राज्याभिषेक कराया। अलाउद्दीन बचपन से ही महत्वाकांक्षी और जिद्दी था, लेकिन सुल्तान बनकर उसकी भूख और बढ़ गई। उसने स्वयं को सिकंदर ए सानी अर्थात दूसरा सिकंदर घोषित किया। उसने छल, बल, अन्याय, अत्याचार और दमन का सहारा लेकर सल्तनत की सीमाओं का खूब विस्तार किया। वह अपने जीवन में कभी हारा नहीं। मंगोल आक्रमणकारियों से शहर को बचाने के लिए उसने महरौली से 5 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में एक किले का निर्माण कराया, जिसे वर्तमान में तुम लोग सीरी फोर्ट कहकर पुकारते हो। शुरुआत में यह किला शहर की रक्षा के लिए बनाई गई अग्रिम छावनी के रूप में बनाया गया था, लेकिन बाद में अलाउद्दीन ने इसी किले को अपनी राजधानी भी बना लिया। लगभग 2 वर्ग किलोमीटर के अंडाकार घेरे में बसे हुए इस शहर के अवशेष आज भी पंचशील पार्क, शाहपुर जट गांव व हौज खास इलाके में दिखाई देते हैं। शासन करने के लिए अलाउद्दीन ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उसने लगभग 8000 मंगोलों के सिर कटवाकर किले की दीवारों पर टंगवा दिए। अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को उसने मरवा दिया और शाही फरमान न मानने वालों के सिर कटवाकर चोर मीनार के सुराखों में भालों पर टंगवा दिए। उसने तमाम अमीरों और सरदारों की जमीन जायदाद छीन ली, ताकि धन के अभाव में कोई भी बगावत ना कर सके। उस दौर को याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। अलाउद्दीन के पास धन बल की कमी नहीं थी, अतः अपनी पहचान बनाए रखने के लिए उसने कई निर्माण कार्य कराए। सीरी किले व सीरी शहर के अलावा उसने हौज खास में पानी का एक विशाल टैंक बनवाया
ताकि शहरवासियों की पानी की जरूरतें पूरी हो सके। उसने कुतुब मीनार के पास कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का विस्तार कराया, आलाई दरवाजे का निर्माण कराया और कुतुब मीनार से 2 गुनी ऊंची एक और मीनार बनवानी शुरू की, जो आज भी कुतुब मीनार के बगल में अधूरी पड़ी है। कोढ़ जैसी भयानक बीमारी के चलते सन 1316 ईस्वी में उसके गुलाम मलिक काफूर ने उसे मारकर उसको मुक्ति प्रदान की और उसकी मौत के साथ ही उसके तमाम सपने भी बिखर गए, क्योंकि उसके उत्तराधिकारी कमजोर निकले। उसकी मृत्यु के बाद केवल 5 सालों के भीतर ही खिलजी वंश का पतन हो गया। खिलजी वंश केवल 30 वर्ष ही शासन कर पाया। इस दौरान मैंने अलाउद्दीन खिलजी जैसा मजबूत व क्रूर शासक देखा, तो उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जैसा सनकी सुल्तान भी देखा, जो अक्सर नग्न रूप में दरबार में आया करता था और अपने दरबार में नग्न स्त्री पुरुषों की संगत में ही रहा करता था। यह सन 1316 से 1320 ईस्वी की बात है। सन 1320 ईस्वी में उसके वजीर गयासुद्दीन ने उसका वध करके मुझे उसकी सनक से मुक्ति दिलाई और एक नए राजवंश की स्थापना की, जिसे तुगलक वंश कहा गया।